आप भी आ गए इनको आपके ढंग से सब कुछ शुरू करने के लिए कि मैं सबको कंप्लेन ही थी उसमें बस और मैंने अच्छा आपने पुलिस देखिए हाँ जी पत्रकार के पास तो कोई वर्जन होता है तभी कोई बात चलती है ना, है ना। अगर पुलिस हमको ये बार बार वर्जन दे रही है जी कि हमने गिरफ्तारी, पापा जी उस केस में आरोपी हैं, पुलिस ने ऑलरेडी आरोपी बनाया हुआ है, जी, तो हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहे ना। बराबर नहीं बराबर है आपका पॉइंट भी। अब मेरे को आपने रखा तो मेरे को समझ में आया कि जो वो लोग बोल रहे थे वही, क्योंकि आरोपी अगर बने नहीं होते तो आप हाँ जी वही ऑथेंटिक होता हमारे लिए। बराबर। हम अपने मन से कुछ भी जोड़ते नहीं बराबर। अच्छा, चाह रहे कि आप इसने जो वो बताया छुट्टी था। पे थे तो उसके बाद आप पीछे से आप कुछ भी करो, अब घर में ये बाहर गए हैं और घर में पीछे से कुछ भी होगा तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, जो घर में आदमी होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। और हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं खुद भी इनको लेके आया। मैंने कहा आप चलें, मैं और मेरे काका और पूरे ये इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं तो थोड़ा सा अब ठीक है, फादर तो फादर है उनके लिए, चाहे किसी के भी पिताजी हो, तो वो ये भी थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हर्ट हुआ इस बात को लेकर कि जो चीज़ नहीं थी वो भी बोली गई। वीडियो बना भाई माइक आ रहा है। वीडियो बना सेल्फी। थैंक यू। आपकी तो कोर्ट में भी बहुत फोटो खींची आज नमन भाई, लोगों ने साथ में बहुत खींची। अब देखिए सेलिब्रिटी है, जो बोला जाता है तो किसी को ना तो नहीं करते। 21 करना था, जो इन्होंने बोला है बस वही बात है। आई थिंक आपके सामने सब आ गया है, केस भी पूरा सामने आ गया है। तो आप, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी केस, जो भी पारदर्शिता से, जो भी क्रिस्टल क्लियर केस है, आप उसको पुटअप करें। जो भी फाइल है पूरी की पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी और आप वो पढ़ के और आप खुद ही उस कोई भी मतलब एक छोटा बच्चा भी अगर उस केस को पढ़ेगा तो वो भी समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपके पापा पे जो आरोप लगा है हाँ उसको जी। लेके क्या कहना? अब आरोप तो लगते हैं, लेकिन आप लोग भी हैं और ये दोनों भी हैं, और इसीलिए हमको बेल मिली है आज, क्योंकि आरोप कुछ था ही नहीं उसके अंदर। इसमें ये लगता है आपको कि पापा जी को गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया, जबकि हाँ जी, गलत तरीके से आरोपी बनाया, इतने साल से परेशान करा, उनकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा उस चीज़ का, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली परेशान रहते थे। आज आई थिंक बेल मिली है तो थोड़ा सा आज ढंग से सो पाएंगे, ना ढंग से नींद आती, ना खाना खाते थे। तो 8 साल तक क्यों अपन इसको सामना नहीं कर पा रहे थे? हमने बहुत कोशिश करी और हमने काफ़ी सारी कोशिश करी है, और पहले हमको ये वकील बाद में मिले, जो पहले जो हमें 3-4 वकील मिले थे उन्होंने हमें मिसगाइड किया और काफ़ी सारा उन्होंने बोला कि जो कि उन्होंने हमको सब गलत जो भी हमको फीड किया। पर फिर भी मैं यही बोलूँगा कि मैं उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था। फिर मैंने पापा को बोला था कि आप एक बार मेरे को ले चलो केस समझने के लिए, पर वो कभी भी हो नहीं पाया। लेकिन जब मैंने एक बार समझा इन लोगों के थ्रू, वकीलों के थ्रू जो हैं यहाँ पे, अंशुल गर्ग और प्रखर महेश्वरी के थ्रू, जब मैंने केस समझा तो मेरे को समझ में आया कि केस में इतना वो नहीं है। और फिर थोड़ा सा दिमाग इन लोगों ने लगाया कि अपने को एक बार चल के फेस तो करना ही पड़ेगा, और वो फेस जब हमने किया तो उसको परिणाम सामने प्रिंट मीडिया और उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से आज पुटअप किया। तो मैं ये चाहता हूँ नहीं, आपसे, मीडिया ने कैसे गलत, पुलिस ने जो दिया वही मीडिया ने। ओह सॉरी, तो ये बराबर है, ये मेरे को भी नहीं पता था, पर उन्होंने जो आपको फीड करा वही आपने पुटअप किया। लेकिन अभी आपके सामने केस है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आप खुद इसको किस तरीके से आप इसको रखेंगे, अब हमको आप बताएंगे। उस रिपोर्ट में एक जितेंद्र नाम के आदमी का 2 केसीसी खाते थे। तो मैंने, चूंकि वो थोड़े दिन पहले मेरे पास में आया था, उसकी बहन की शादी थी उसके लिए, तो मैंने उसको फोन करके पूछा तुम्हारे 2 केसीसी खाते? बोले नहीं मेरे 2 नहीं है। तब मैंने उसका दूसरा खाता देखा, मैंने 2 जून की तारीख है और 2 जून को मैं वहां पे था भोपाल में था मैं मीटिंग के अंदर। तो मैंने जब रिकॉर्ड खोल के देखा अंदर से साइबर का, तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी एंट्री दिखी संडे के रोज। मैं संडे के रोज कौन आया था, तो उस हिसाब से मुझे ये सारा ट्रेस हुआ और मैंने तुरंत ही मतलब अपने रीजनल ऑफिस को इसकी सूचना दी। आप कितना हर्ट हुए जब आप तो फरियादी थे, आपको आरोपी बना दिया गया? मैं तो आज भी हर्ट हूँ कि बैंक ने आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि तीसरा आदमी कौन था जो इनके लॉगिन में, राठौड़ के लॉगिन में काम करता था। मैंने राठौड़ के लॉगिन के अंदर जो मिसयूज हो रहा था उसके बारे में हमेशा सूचना दी बैंक को, उसका रिकॉर्ड मतलब उसमें फाइल के अंदर मौजूद है। लेकिन बैंक ने मुझे आज तक नहीं पूछा वो तीसरा आदमी कौन था। आईडी पासवर्ड आपका यूज हो?
वो तो सब उसने चोरी करे, उसने छलोत्रे के भी चोरी करे, मेरे भी चोरी करे, और राठौड़ का तो वो खुद वापरता ही था। अच्छा, आप तो खुद ही कंप्लेनेंट थे लेकिन आपको आरोपी बना दिया गया। हाँ, फिर और जब पता चला आपको कैसा लगा आपको? बहुत ही बुरा लगा मुझे, क्योंकि जिन तारीखों के लिए वो बात कर रहे हैं उन तारीखों में तो मैं छुट्टी में था। उसका भी रिकॉर्ड मैंने मतलब उनको प्रोड्यूस कर दिया, मतलब वकील साहब के पास में वो रिकॉर्ड भी है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर चुके हैं। उन तारीखों में मैं था ही नहीं वहाँ पे, जिन तारीखों में उसने ये काम किया। मतलब अब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, और सबकी इनकी मेहनत है मेरे साथ में, और वकील साहब ने भी बहुत मतलब अच्छी मेहनत करी, और मेरे लिए 2-3 दिन से लगे हुए हैं दोनों ही। और बेटा तो खैर मेरा बेटा है, इसलिए उससे कोई बात ही नहीं है, वो तो खड़ा है मेरे लिए, और मैं उसके लिए क्या कहूँ, मतलब उसने आपको ऐसा लगा नहीं? और उसके कारण से मैं इतनी हिम्मत कर सका कि मैं पेश हुआ, और मैंने ये 2 दिन जो फेस किए वो लेकिन ऐसा लगा नहीं आपको कि इस पूरे प्रकरण में उनका नाम ज्यादा खराब हो गया? उनके नाम के कारण मुझे ज्यादा मतलब दबाया गया, बेसिक बात यह है। मतलब क्योंकि कहीं कहीं मतलब मुझे मालूम भी पड़ा कि मतलब नमन के पिताजी हैं, उस कारण से मुझे ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करी, और नमन का नाम को ज़्यादा मतलब धूमिल करने की कोशिश करी। अच्छा, इसे पुलिस का कहना है कि आपको गिरफ्तार किया या आपने सरेंडर किया था? नहीं, हम खुद गए वहाँ पे, ये सब मौजूद थे आप लोग, और हमने जाके उनको मतलब जैसा कि करते ही हैं कि जो वकील साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी उस हिसाब से हमने कार्रवाई करी, मतलब जाके वहाँ पे सरेंडर किया। बराबर। 2013 में और 2013 के पहले अभिषेक रत्नम उस ब्रांच जौलखेड़ा का मैनेजर था। विनय ओझा की अनुपस्थिति में जब वो छुट्टी पे होते थे या हेड ऑफिस अपने किसी कार्य से होते थे, उसके द्वारा बैंक खुलवाया गया, और जो भी गबन किया गया उसके संबंध में ऑलरेडी चार्जशीट पेश हो चुकी है। इनके द्वारा 2013 में शिकायत की गई बैंकों की इस तरह के गबन बैंक में हुए हैं, जिस पे संज्ञान लेते हुए बैंक ने जांच करी, और जांच के बाद आपकी शिकायत सही पाई। न केवल बैंक को शिकायत की विनय ओझा द्वारा, बल्कि उन सब किसानों को फ़ोन करके बताया कि आप इसमें कंप्लेंट करिए। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन किसानों ने कोर्ट में एविडेंस दी है इस बात की। तो विनय ओझा का कृत्य बहुत स्पेसिफिक और बहुत साफ सुथरा था कि उन्होंने इस विसल ब्लोअर जो अपन बोलते हैं वो इस केस में थे, वो और उनको आरोपी बना दिया गया आज, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत था। वो फरियादी होना चाहिए थे। तो फरियादी तो अभी भी बैंक है, पर आप जो FIR है वो देखेंगे तो उसमें विनय ओझा की शिकायत द्वारा बैंक की तरफ से शिकायत करने का उल्लेख है। उसके बाद में क्योंकि इन्होंने शिकायत की थी अभिषेक रत्नम की और वो पकड़ाया था उस केस में, तो इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग जाए, इनको फंसाने की नीयत से उसने 65 लाख रुपए इनको दिए, ये मेमोरेंडम दे दिया। मेमोरेंडम हमेशा कोर्ट में इनएडमिसिबल होता है, अग्राह्य होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 65 लाख रुपए कहाँ से मिले, कहाँ इनके खाते में आए, ये जांच की विषय वस्तु थी जो नहीं की गई। 65 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा करके गबन किया गया था, पर इनको एक साथ 65 लाख रुपए देना बता दिया, और 6 लाख रुपए खुद ने रखना बता दिया, जो इम्पॉसिबल था कि कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा। आप क्या करेंगे आगे? अब हम लोग इनके खिलाफ चार्जशीट पेश होगी, उसको क्वेश करवाने के लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे, और जो चार्ज लगेंगे उस पर भी मेहनत करेंगे। और मेरे हिसाब से दिस इज़ अ क्लियर कट केस वेयर ही हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड फॉल्सली, झूठा फंसाया गया इनको पूरी तरह से। जमानत मिल गई आज। कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों पे बहस सुनी, और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, लॉ को ध्यान में रखते हुए रिलीफ दिया कोर्ट ने, जो इनका अधिकार था, ओझा साहब का अधिकार।